प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी व साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोट कोट नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ हमारी घरेलू समस्याओं पर। सबसे बड़ी समस्या हमारी बनती है आज के समय में, हमारे घर में रोग दोष बीमारी, ये सबसे बड़ा बवंडर है। और इससे भी बड़ा बवंडर है घर की ज़रूरतें, और ज़रूरतों की पूर्ति होती है पैसे से। और पैसा हम कमाते तो हैं लेकिन हमारी जेब में टिकता नहीं। इस तरीके की समस्याएं आए दिन आती रहती हैं। तमाम देवी महापुरुष इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि आखिरकार क्या ऐसा किया जाए कि पैसा हमारी जेब में टिके। तो उसके लिए हम आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारी एक छोटी से छोटी गलती ही हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा का कारण बनती है। तो उसके लिए हम आप देवियों महापुरुषों के सम्मुख एक शब्द रखना चाहेंगे अपने अनुभव का। ये हमारा अपना अनुभव है। हमारे पास भी पैसे की विशेष शॉर्टेज थी और पार नहीं पड़ती थी। दिन रात मेहनत मजदूरी करते, तमाम पैसा कमाते, इकट्ठा करते, लेकिन पार नहीं पड़ती थी। इसके लिए हमने कार्य किया। हमें किसी ने बताया कि हम जो पैसा कमाते हैं, किसी भी रूप में पैसा कमाएं, अपनी कमाई का 1% हिस्सा एक साइड निकाल करके रखते जाएं। और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, 1000-500 रुपये जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन पैसों से हम ज़्यादा कुछ न कर सकें तो जो देवी महापुरुष हमारे इर्द गिर्द हमारे संपर्क में कोई हैं, गरीब परिवार से हैं, उनके पास खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी आस्था है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शनों की, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी सुनने की लालसा है, लेकिन उनके खाने के ही लाले पड़ रहे हैं, वो कहाँ से जाएंगे। तो हम ऐसे महापुरुषों की मदद कर सकते हैं, ऐसी देवियों की हम इस रूप में मदद कर सकते हैं। और हम इस रूप में मदद करेंगे। पैसा अगर हम गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, या किसी की वाकई कोई बीमारी से पीड़ित है, उसके इलाज के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहाँ उस पैसे को खर्च कीजिए। तो गरीबों की दुआओं से हम फलीभूत होंगे। नारायण साकार हरि भी प्रसन्न होंगे कि इसने पैसा अपने कमाई का, जो मेहनत मजदूरी का पैसा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। हमारा जो पैसा है कहीं ना कहीं हमने किसी का दिल दुखा करके पैसा इकट्ठा किया है, वो भी हमारे घर में बीमारी पैदा करता है, वो भी हमारे घर में कलह का माहौल पैदा करता है। तो हमें पैसे का भी थोड़ा ध्यान दें। अगर हम अपनी कमाई का 1% हिस्सा सत्य की राह में खर्च करेंगे तो हमारे जीवन में खुशी आएंगी, बाहर आएगी, परमात्मा नारायण साकार हरि की मेहर होगी। और इसके साथ साथ आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना करना चाहेंगे, हमारे घर में साफ़ सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। हम अपने घरों की साफ़ सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। कभी होली, दिवाली, रक्षाबंधन या जो भी तमाम प्रकार के त्यौहार या कोई शादी समारोह होता है, तभी घर की साफ़ सफाई होती है, जबकि घर की साफ़ सफाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई होती है वहीं पर परमात्मा का वास होता है। जहाँ परमात्मा का वास होता है वहीं माया का आगमन होता है। क्योंकि नारायण साकार हरि मायापति हैं, और मायापति जहाँ हैं तो वहाँ तो माया को तो आना पड़ेगा। तो इसलिए आप समस्त देवियों महापुरुषों से हम प्रार्थना करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और करेंगे। कई बार हमारे आराध्य की छवि लगी होती है, छवियों को देवी महापुरुष ले आते हैं लेकिन मढ़वाते नहीं। मढ़वाना जरूरी है, और छवियों की साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। आए दिन हम सत्य धाम पर जाने के लिए लालायत रहते हैं, सत्य के साथ में जाने के लिए लालायत रहते हैं, लेकिन छवियों की साफ़ सफाई नहीं करते। ये भी हमारे लिए समस्या का विषय है। क्योंकि और कई बार ऐसा होता है, कई एक परिवारों में हमने देखा है कि छवियों को लेमिनेशन करा रखा है या यूँ का त्यों ही रख रखा है। तमाम मक्खियों ने उन पर बैठ कर गंदगी कर दी। कहा जाए कि भाई इनको मढ़वाया क्यों नहीं, कि तो कहते हैं कि साहब पैसा नहीं है। अब आप पैसे की चाहत रख रहे हो, अपने आराध्य के लिए पैसा नहीं है, अपने आराध्य की छवि को मढ़वाने के लिए पैसा नहीं है। अगर आज बुखार आ जाए, कल ही डॉक्टर 500 का नोट ले जाएगा, फिर हम कहेंगे कि परमात्मा मदद नहीं कर रहे। हम परमात्मा से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो हम परमात्मा के लिए कुछ न कुछ तो करें। लेकिन आदेश तो नहीं दिया परमात्मा ने कि हमारी छवि खरीद के लाओ, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से लाए हैं तो कम से कम उनको साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दें और मढ़वा करके रखें, स्वच्छता की तरफ रखें। कई बार देवियां महापुरुषों को हमने देखा है कि देवियां अपनी पायल उतार करके वहीं रख देती हैं, कहीं कंदौनी रख देती हैं,
कई एक भाई ऐसे गुटखा बीड़ी तंबाकू का सेवन करने वाले हैं, वो ध्यान ही नहीं देते, वो रख देते हैं वहीं पर जहाँ छवि लगी हैं। तो थोड़ा गंदगी से अपने आराध्य की छवियों को बचाएं और थोड़ा स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। अपने घर परिवार में स्वच्छ रखोगे, स्वच्छता ही सफलता की कुंजी है। मेहनत मजदूरी करना, परिश्रम ही मेहनत सफलता की कुंजी है। हमारा आपका परिश्रम करना, परमात्मा ऐसा तो नहीं कि नोटों की बौछार करें, हमारी मेहनत में ही हमें परमात्मा देंगे, लेकिन हम परमात्मा नारायण हरि पर भरोसा रखें। भरोसा अगर हमारा अटूट है तो नारायण सागर हरि परमात्मा जी की रहमत भी हम पर जरूर होगी। विश्वास कीजिए, धैर्य रखिए, सब्र के फल मीठे होते हैं। सब्र करोगे तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। भरोसा रखिए, नारायण सागर हरि परमात्मा जी कभी भी ऐसा नहीं करते कि हमारी पुकार न सुनते हों। नारायण सागर हरि हमारी हर कदम पर पुकार सुनते हैं। आप मायूस न हो, आपको लग रहा है कि अब तो बहुत दिन हो गए, लेकिन नारायण, जितना आपको नारायण हरि की याद आती है उतना नारायण हरि जी को भी आपकी याद आती है। नारायण सागर हरि जी भी ऐसा कोई पल नहीं गुजरता जिस पल आपको याद न करते हों। आप सभी को रोजाना याद करते हैं, हर पल हर क्षण यही सोचते रहते हैं कि हमारी संगत, हमारे संगत में आने वाले देवी महापुरुष हमें कितना याद कर रहे हैं। हम तो इन परमात्मा को देख नहीं पा रहे, लेकिन हमारे परमात्मा हमें देख रहे हैं, हम पर निगाह बनाए हुए हैं कि आप कितना याद कर रहे हो। जितना आप तड़फ बर्दाश्त कर लोगे उतनी ही आपको मजबूती मिलेगी। जब परमात्मा साकार, जब खुले मंच के लिए के तरीके से हमारे बीच में आएंगे तो आपको किस तरह से गोद में उठाएंगे, किस तरह से आपको मजबूती देंगे, हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो हम ज़्यादा और कुछ न कहेंगे, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो।